हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का दूसरा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की प्रश्नावली 2.2 में। मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक पिछली क्लास में बता दिया था। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करो। तो इसमें मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया हुआ है। tan इनवर्स कितना 2 cos और ब्रैकेट में दिया है 2 sin इनवर्स 1/2 ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे इसका मान ज्ञात करने के लिए देखो सबसे पहले यहीं से शुरू कर देंगे। पहले अंदर वाला सॉल्व करेंगे, फिर इसके इसमें ये अंदर वाला, फिर बाहर वाला। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स और यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट 2 cos और छोटा वाला ब्रैकेट 2 sin इनवर्स। आप बताइए साइन में 1/2 किसका मान होता है? साइन 30 का होता है, मतलब कि साइन π/6 का होता है। साइन π/6 का होता है। अब यहाँ से साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? tan इनवर्स और यहाँ पे 2 cos, यहाँ पे बचेगा 2 π/6। तो ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा tan इनवर्स 2 cos, ये हो जाएगा π/3। अब हमें आपको बताइए कि cos π/3 मतलब cos 60 का मान कितना होता है? वो होता है 1/2 होता है। तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा tan इनवर्स 1। अब tan में 1 किसका मान होता है? tan 45 का होता है, मतलब tan π/4 का होता है। तो tan इनवर्स से tan हट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? π/4 बचेगा। ये इसका हल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोला हुआ है। कॉट दिया है, कॉट और ब्रैकेट में है tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे कॉट बाहर है यहाँ पे, और यहाँ पे tan, यहाँ पे कॉट है। तो ये इसको कॉट में चेंज करो तो क्या होगा बताइए? क्या होगा? ये होगा कॉट इनवर्स 1/a। tan इनवर्स x से बराबर होता था कॉट इनवर्स 1/x होता था। तो यहाँ पे a है तो यहाँ पे a हो जाएगा, और प्लस कॉट इनवर्स a। अब बताइए कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का सूत्र क्या होता था? वो होता था कॉट इनवर्स, क्या होता था? x y -1 y प्लस x। बताइए यही तो होता था ना। अब ये वाला सूत्र यहाँ लगा देंगे, ये x है ये y है। यहाँ देखो यहाँ क्या होगा? कॉट और ये है कॉट इनवर्स, यहाँ पे होगा a इंटू a -1 अपान होगा a प्लस 1/a। बताइए यही तो होगा ना। अब यहाँ देखिए कॉट से कॉट इनवर्स हट जाएगा तो सिर्फ ये बचेगा, यहाँ से a कैंसिल, और यहाँ से यहाँ देखो 1 -1 और ये 0 हो जाएगा। अपान में चाहे जो हो, यहाँ पे मान 0 आएगा। मान क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये हुआ 12वां क्वेश्चन। हम चलते हैं 13वां क्वेश्चन में। 13वां वाला क्वेश्चन देखिए 13वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। tan 1/2 tan 1/2 ब्रैकेट में क्या है? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस में दिया है कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर। यही तो दिया हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे है tan और ये है साइन और ये है कॉस में। अब बताइए ये फार्मूला किसका है? 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है, और ये है 2 tan इनवर्स y का फार्मूला। मैंने लिखवाया है पिछली क्लास में, देख लीजिएगा। ये tan 1/2 और ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है, और ये प्लस 2 tan इनवर्स यहाँ पे y है ना, तो ये y का फार्मूला। तो अब दो यहाँ से कॉमन है, बाहर आ जाएगा। तो देखो
क्या हो गया यहाँ पे tan 1/2 और इधर 2 बाहर आ गया, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब ये 2 से ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा tan और ये होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब बताइए यहाँ से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, इसको लिख सकते हैं। बताइए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे tan लिखा है तो यहाँ पे tan ही लिख देंगे, और ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो अब देखिए यहाँ से tan से tan इनवर्स हट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ से x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और यही है इसका मान। 13वां क्वेश्चन हो गया, चलते हैं 14वां क्वेश्चन में। देखो क्या बोला हुआ है 14वां में, यदि साइन, इसमें दिया है यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1 है तो x का मान ज्ञात करना है। किसका मान, x का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ से ये है क्या है, इसको लिखा रहेंगे साइन, और ये है साइन इनवर्स 1/5 और प्लस कॉस इनवर्स x। अब बताओ साइन में 1 किसका मान होता है, साइन π/2 का किसका मान होता है, साइन π/2 का। ये है साइन π/2। अब यहाँ से साइन और इसकी तुलना इससे करेंगे तो यहाँ साइन और साइन हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ बचेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 बचेगा। अब बताओ कॉस को अगर साइन में चेंज करें तो क्या होगा, जबकि होता है क्या होता है साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2 होता है। सूत्र लिखा था मैंने π/2 होता है। जब इसका मान करेंगे तो इधर माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे होगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस होगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर π/2। अब यहाँ पे π/2 प्लस में, यहाँ पे प्लस में, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा साइन इनवर्स 1/5 और ये यहाँ पे माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगी, हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब जब इसकी तुलना इससे करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 1/5 है, ये है x का मान। समझ में आया ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15वें में। क्वेश्चन नंबर 15वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, कहाँ गया, हो जाता है tan इनवर्स x माइनस वाई x माइनस 2 और प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 बराबर π/4 हो तो x का मान ज्ञात करो। π/4 हो तो x का मान ज्ञात करो। अब यहाँ से आप लोग बताइए कि tan इसको मान लो x, इसको मान लो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगा दो, तो यहाँ पे क्या होगा tan इनवर्स। देखिए सूत्र मैंने पिछली क्लास में बताया है, वो आप लोग वाली वीडियो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा तो फिर आपको इसे समझ में आएगा। ये होता है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, सॉरी ये माइनस है ना, यहाँ पे -2 का वाला हो जाता है x माइनस 2 और होगा प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और अपॉन में होगा 1 माइनस x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। क्यों होगा ये, क्योंकि सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो ये है x पूरा और ये है y, तो x प्लस y अपॉन में 1 माइनस है यहाँ माइनस x, ये x इंटू वाई, तो एक्स वाई, यही होता है सूत्र। तो अब उसको सॉल्व करेंगे। बराबर कितना दिया है π/4 दिया है। अब देखिए ये है, ये क्या है, ये है इनवर्स में इधर आ जाएगा तो tan π/4 हो जाएगा, तो ये होगा tan π/4 और बराबर में इसके सॉल्व करो
तो लासा आएगा कितना आएगा, ये होगा x माइनस 1 और ये होगा x प्लस 2 और प्लस इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें करो, तो ये होगा 1 प्लस 1 और मिल जाएगा 1 माइनस 2 और बटे में लासा कितना आएगा x माइनस 1 सॉरी x माइनस 2 x प्लस 2 और ये है बड़को वाला ब्रैकेट, ये वाला सॉरी ये वाला बटा है, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 और ये हो जाएगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा माइनस x माइनस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 1 और बटे में हो जाएगा x माइनस 2 और यहाँ पे होगा x प्लस 2, ये हुआ। आप बताइए tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है और बराबर में ये बटे में है और ये बटे में, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये है, ये इसको सॉल्व करो, देखो इसको लिख लेते हैं पहले ना, ये है x प्लस 2 है और प्लस x प्लस 1 है और x माइनस 2 है और बटे में ये है क्या है x माइनस 2 है और x प्लस 2 है और माइनस x माइनस 1 है x प्लस 1 है और बराबर एक है। जब बराबर एक है मतलब ये भाग में है, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करो x माइनस 1, अरे सॉल्व मत करो ये देखो और करते x प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 और बराबर में हो जाएगा देखो a माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस है, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, यही होगा ना। अब देखो यहाँ से ये है माइनस में, ये है प्लस में कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर इरेज के और करते हैं, इधर इरेज कर देना इसको, क्या होगा बताइए, इसका गुणा एक बार इसका गुणा इसमें करो, फिर एक बार माइनस लगा के ये वाला गुणा इसमें करो, क्या होगा x का गुणा x में करोगे तो x स्क्वायर और प्लस 2x माइनस x माइनस 2 और ये प्लस, तो यहाँ पे लगा दिए प्लस, अब इसका गुणा इसमें करो तो क्या होगा x स्क्वायर और माइनस 2x प्लस x माइनस 2, ये होगा और बराबर में कितना है 4 में से 1 गया माइनस 3। अब बताओ यहाँ से सही है ना, कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ से, माइनस x से x कैंसिल हो रहा है और क्या 2x से 2x कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है 2x स्क्वायर और क्या बच रहा है 2 2 4, तो ये इधर माइनस में इधर है तो प्लस में हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर बराबर यहाँ पे होगा कितना होगा 1 होगा और ये 2 यहाँ पे गुणे में इधर आएगा भाग में हो जाएगा 1/2 और ये स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, ये होगा प्लस माइनस 1/2, ये होगा इसका मान, x का मान मिलेगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन 15वां है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, इसको रेस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या बोला हुआ है, दिया हुआ है प्रश्न संख्या 16 से 18 में दिए प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात करो, तो तक मान तो ज्ञात करोगे ना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, यहाँ पे साइन इनवर्स और ब्रैकेट में साइन 2π/3, क्लास 10th नहीं क्लास 11th में इसका मान ज्ञात करना सिखाया था, तो यहाँ पे ये है साइन इनवर्स, ये है साइन और ये है क्या है 2π मतलब 180/3, तो 3 छंग 18, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 मतलब कि अगर 90 है यहाँ पे 90 9 10 11 12 3, अगर 90 में 30 जोड़ दें तो 120 आ जाएगा यहाँ पे, मतलब इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 30, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ बताइए साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, क्या होता है साइन 90 प्लस थीटा, 1 है तो चेंज होगा
मतलब कि कॉस 30 हो जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा। और दूसरे वाले में साइन पॉजिटिव होता है तो ये होगा पॉजिटिव। अब कॉस 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान नहीं 120 है, मतलब कि 3 6 दूनी 12, 3 18 9 18, 180 में से 120 घटाओगे तो क्या आएगा, बताइए क्या आ गया यहाँ पे, 2 6 60। सॉरी, देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग, चेन नहीं करना है ना तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 100 मतलब 90 गुणे 2 और -60, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 है मतलब कि चेन नहीं होगा, और 60 है, और दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा π/3 मतलब 60, यही होगा इसका मान। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, चेंज नहीं करना था ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स में, यहाँ पे साइन इनवर्स साइन रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग कॉस आ गया, लेकिन कॉस नहीं होगा, साइन होगा तो इसको साइन के पदों में चेंज करेंगे। ये tan इनवर्स और ये tan 3π/4, यही है ना। तो अब देखो 3π/4 मतलब 3, और ये है 180/4, तो ये जाएगा 4 का 4 गुना जाते हैं 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 17 18, 4 पंचे 20, 45 3 5 3 15, 3 चौक 12, 1 13, 135। अगर 180 में से इसको घटा तो क्या होगा 5, और यहाँ 7 में से 3 जाएंगे 1 2 3, ये होगा 45। तो अब अगर हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना, tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 90 गुणे 2 और क्या -45। अगर 180 में से 45 घटा दें तो ये आ जाएगा, इतना आएगा कि नहीं आएगा। अब बताइए कि tan, इसको चेंज करो तो 2 है मतलब कि ये चेंज नहीं होगा, ये होगा tan थीटा, और दूसरे वाले में निगेटिव होता है, दूसरे वाले में tan निगेटिव होता है, दूसरे चतुर्थांश में tan निगेटिव होता है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा -45 मतलब कि -π/4, यही होगा इसका मान। समझ में आया ना कि देखो इसमें सब पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉस से पॉजिटिव होते हैं, इसमें tan और कॉट, इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे tan निगेटिव होगा ना, तो दूसरे चतुर्थांश पे है तो दूसरा में tan निगेटिव, तो tan निगेटिव कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है tan और ये साइन इनवर्स 3/5 और प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ये दिया हुआ है। तो यहाँ देखो जब यहाँ पे tan है तो देखो यहाँ पे tan है और ये कॉट है, इसको टाइम में चेंज करके इसको भी यहाँ पे मेरे को टाइम में चेंज करना है। तो देखो कैसे, यहाँ पे मान लेंगे कि ये है साइन इनवर्स 3/5 बराबर a है, तो ये यहाँ पे इनवर्स ये यहाँ जाएगा तो हो जाएगा साइन a, और ये हो जाएगा 3/5, और जबकि साइन क्या होता है, साइन होता है ये होता है लंबटे कर्ण। तो यहाँ देखो लंब लिखना है, कर्ण लिखना है, तो आधार हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब देखो क्या होगा, जो कॉस निकलेगा कॉस ए निकलेगा वो होगा आधार। देखो जो अब tan निकालेंगे, tan ए जो निकलेगा वो होता है लंबटे आधार। तो यहाँ से लंब 3 है और आधार 4 है, तो ये है मतलब कि इसको इरेज कर देगा, इरेज करना पड़ता है बार बार। देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे tan a बराबर आया 3/4, मतलब कि tan a बराबर आया 3/4। अब ये यहाँ पे tan है, इधर जाएगा इनवर्स हो जाएगा, तो a बराबर tan इनवर्स 3/4। अब a क्या है, यहाँ पे a है साइन इनवर्स
3/5 बराबर है tan इनवर्स 3/4, मतलब कि साइन इनवर्स 3/5 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए क्या हो जाएगा tan, और जो हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 लिख देंगे, और प्लस कॉट को अगर tan में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा। अब बताइए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, बता दीजिए उसको। ये होता है tan इनवर्स x और प्लस y/1 माइनस xy। ये होगा, ये होगा, ये होगा ना। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ देखो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, यहाँ स्लासा 12 आएगा, तो 3 का 9 प्लस 4 दूनी 8/12, और ये है बड़का वाला ब्रैकेट, तो सॉरी बड़का वाला बटा, तो यहाँ जो है 3 चौक 12 और माइनस 3 दूनी 6 और बटे 12, ये 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, 9 8 8 दूनी 16 17, और यहाँ क्या आ जाएगा 6 दूनी 12, ये आएगा 17/6। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 18। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। तो इरेज कर रहे हैं, इसको इरेज कर दे पूरा। क्वेश्चन नंबर 19 वाला देखो क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कॉस इनवर्स, कितना दिया है कॉस इनवर्स, और ये कॉस 7π/6। ये वाला आप लोग खुद करेंगे, ये वाला मैंने बताया ना क्वेश्चन सेम इसी टाइप का, तो ये वाला आप खुद करेंगे और बताएंगे कि इसमें कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं, 20 में चलते हैं। ये दिया हुआ साइन π/3 और माइनस साइन इनवर्स -1/2। अब बताइए हमें कि साइन, यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स -x का सूत्र क्या होता था, माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते थे, तो यहाँ से माइनस बाहर करो तो हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा π/3, और ये प्लस हो जाएगा माइनस साइन प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब साइन में 1/2 किसका मान होता है बताइए, साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का, तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/6, और ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा साइन, और ये हो जाएगा π/3 और ये हो जाएगा π/6 हो जाएगा। अब यहाँ से लासर कितना आएगा 6 आएगा लासर, 3 दूनी 6 2π प्लस पाई, और ये हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा 3π/6 मतलब 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, और ये साइन π/2, साइन π/2 मतलब साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 ही होगा। इसमें ऑप्शन देखो डी वाला ऑप्शन सही है ना। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 20 हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। देखो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, यहाँ पे tan इनवर्स √3 और माइनस कॉट इनवर्स -√3। अब बताइए हमें आप लोग कि कॉट इनवर्स -x क्या होता है, कॉट इनवर्स -x क्या होता है, बोलते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स x। सूत्र मैंने बताया है ना सारे, यही होता है। तो यहाँ से इसकी जगह पे ये हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा tan इनवर्स √3 होगा माइनस पाई और माइनस कॉट इनवर्स √3। अब माइनस का अंदर गुणा करो तो क्या होगा tan इनवर्स √3 और माइनस पाई और माइनस में प्लस होगा कॉट इनवर्स √3। अब कॉट को tan में चेंज करेंगे तो यहाँ पे आएगा, नहीं देखो tan इनवर्स है यहाँ पे। अब बताइए tan में √3 किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है, मतलब tan π/3 का मान होता है, और माइनस ये है पाई और प्लस कॉट में √3 किसका मान होता है बताइए, कॉट 30 का मान होता है, मतलब कि कॉट इनवर्स कॉट किसका
पाई बाई 6 का मान। अब यहाँ से tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा पाई बाई 3 और माइनस पाई और प्लस यहाँ से हो जाएगा पाई बाई 6। कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा तो पाई बाई 6। अब बताइए यहाँ से कि इसमें लासा लेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरे में 6 लासा आएगा। अब देखो 3 दूना 6, 2 को ऊपर बोला होगा और माइनस 6 पाई और यहाँ पे होगा पाई। अब देखो 3 पाई 2 पाई और पाई में 3 पाई में से 6 पाई जाएगा, क्या आएगा माइनस 3 पाई और बटे 6 मतलब 3 दूनी 6, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला सही है ना। ये हम लोगों का हो गया प्रश्नावली 2.2 समाप्त होगी। कल हम लोग विविध प्रश्नावली पढ़ेंगे। विविध प्रश्न